जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद में जो भी 3-4 दिन हम लोग किसी भी तरह से वीडियो से मुखातिब एक दूसरे से नहीं हो रहे थे, फाइनली अब हम वापस आ गए हैं। और इस बीच में केसरी मूवी रिलीज हो गई है। इस मूवी के रिव्यू में तो हम लोगों ने बात करी थी कि इस मूवी को कितना ज़्यादा पसंद किया जाएगा, क्योंकि मूवी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रिच था और उसके बाद से ही कुछ कलेक्शन को लेकर हम लोग बात कर नहीं पाए। तो आज हम लोग केसरी के कलेक्शन के ही बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी ने ये तो नहीं कह सकते कि एकदम भौकाल एकदम गदर मचा के रखा हुआ है, लेकिन हाँ, अपनी उपस्थिति को इस मूवी ने ज़रूर दर्ज करवाया है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया भर में इस समय हॉलीवुड की एक मूवी भौकाल मचा रही है, जिसका कि नाम है सिनर्स। उस मूवी को केसरी 2 के कारण भारत में उतना स्कोप मिल नहीं पाया, और वैसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि केसरी 2 लोग देखना तो चाह रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं केसरी चैप्टर 2 की, जो कि अभी बीते गुड फ्राइडे को 18 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई है। ये फिल्म है अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की। ये एक हिस्टोरिकल कोर्ट रूम ड्रामा है और ये बेस्ड है जलियांवाला बाग मैसेकर के आफ्टरमैथ के ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल रही है, और चल रही है तो कैसी चल रही है, और पब्लिक इसके कंटेंट को आखिर कितना पसंद कर रही है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और बात करेंगे पब्लिक क्या इस मूवी को लेकर बोल रही है। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपको एक स्पेशल ट्राइविया भी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊंगा। तो बस शुरुआत में ही भाई लाइक के बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इस वीडियो के बाद शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं भाई केसरी चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो देखिए, ये फिल्म रिलीज हुई गुड फ्राइडे पे 18 अप्रैल को, और एक्सपेक्टेशंस थी कि अक्षय कुमार की जो ये मूवी है हिस्टोरिकल ड्रामा, ये शुरुआत से ही बवाल मचाएगी। लेकिन देखिए, इसको हम लोग चलिए डे वाइज ही बात करते हैं कि भाई आखिर डे वाइज इस मूवी के साथ में क्या कुछ हुआ, जिससे कि एक पूरी क्लैरिटी रहे कि आखिर क्या कुछ इस मूवी ने किस तरीके से, मतलब इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला है, और क्या कुछ प्रॉमिस इस मूवी ने करी है। देखिए, अगर हम डिवाइस नंबर्स की बात करें तो जो ट्रेड वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जो डेटा मिलता है, जो रिपोर्ट्स में डेटा मिला है, तो डे वन यानी कि पहले दिन फ्राइडे को इस मूवी ने इंडिया में जो नेट कलेक्शन करके निकाला था, नेट कलेक्शन याद रखिएगा, ये मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो था 7.75 करोड़। अब ये कलेक्शन मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर था, क्योंकि ट्रेड एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मूवी कम से कम डबल डिजिट में जाकर स्कोर करेगी, मतलब 10 से 15 करोड़ की तो ये पक्का ओपनिंग लेगी ही लेगी। अगर हम कंपेयर करें अक्षय कुमार की प्रीवियस फिल्म स्काई फोर्स से, तो उसने ही 12.25 करोड़ की ओपनिंग करी थी। और उस मूवी में तो वीर पहाड़िया भी थे। हालांकि उस मूवी में ब्लॉक सीट्स की बुकिंग काफ़ी ज़्यादा थी, इस तरह के एलिगेशंस भी लगाए गए, बट स्टिल 12.25 करोड़ का उस मूवी ने कलेक्शन किया था। और ओवरसीज में भी उस मूवी ने डे वन पर ठीक ठाक कलेक्शन निकालकर वर्ल्ड वाइड उस मूवी ने एक अच्छा खासा कलेक्शन किया था। थोड़ी सी स्लो स्टार्ट कह सकते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे हॉलीडे की वजह से इवनिंग शोज में ऑक्यूपेंसी जरूर बढ़ गई थी, और वो ऑक्यूपेंसी बढ़कर पहुंच गई थी 27-28% के आसपास। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो वीकेंड पे शुरू हुआ, और देखिए वीकेंड पे एक्सपेक्टेड भी था कि ये मूवी कुछ ना कुछ धमाल जरूर करके जाएगी। डे 2 शनिवार का दिन था, ऑब्वियस सी बात है, वीकेंड की शुरुआत थी, और मूवी ने इंडिया में अगर मैं बात करूं नेट कलेक्शन के मामले में 25% का जंप दिखाकर 9.75 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला। और ये जो 25% की ग्रोथ है ना, ये दिखाता है कि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो भी टाइम के साथ बढ़ी थी। खास करके अगर मैं स्पेशली बात करूं तो चेन्नई और बेंगलुरु वाले सर्किट में यहाँ पर तो जो 40 to 50% की जो सीट्स थी ना, वो फुल थी। इसके बाद में जो बिग डे था वो था डे 3 संडे। और संडे को एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही एक बहुत शानदार जंप भी देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट 12.25 करोड़ का इंडिया में इस मूवी का नेट कलेक्शन हुआ। टोटल 3 दिन का इंडिया कलेक्शन की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 30 करोड़ का कलेक्शन ये हो चुका था। और वर्ल्ड वाइड भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया था, इंक्लूडिंग 9 करोड़ फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट। तो ये कलेक्शन मतलब एक बहुत हेल्दी कलेक्शन हो गया था। डे 4 को इस मूवी का असली टेस्ट था, मंडे को, और मंडे का कलेक्शन भी इस मूवी का 4.59 करोड़ रहा, जो कि आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट होल्ड था। टोटल इंडिया नेट अब तक करीब 34.09 मतलब 34.09 करोड़ हो चुका है। मतलब अगर मैं बात करूं 4 दिनों की, आज 5वां दिन है। और अगर मैं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया है, मैं आपको वही बताता हूं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का हो चुका है 56 करोड़ रुपीस, जिसमें से कि इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है 40 करोड़ और ओवरसीज कलेक्शन है 16 करोड़। तो ऐसे करके 56 करोड़ का इसका मूवी का कलेक्शन हो चुका है। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड ये मूवी ऑलरेडी 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो ये फिल्म 2025 की, अब हम कह सकते हैं ऑफिशियली 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन चुकी है। और इसने कंगना रनौत की इमरजेंसी को भी सरपास कर लिया है, एंड सोनू सूद की फतेह को भी।
लेकिन सनी देओल की जाट से तो मूवी अभी भी थोड़ी सी पीछे है, जो कि सेम टाइम पे एक तरीके से मूवीज में थिएटर्स में रन कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अभी भी लोग उसको देखने जा ही रहे हैं। अभी संडे को जाट ने भी 5 करोड़ का बिजनेस करके निकाला है। बजट के बारे में बात करें तो केसरी चैप्टर 2 का जो बजट है वो थोड़ा सा हाई एंड पे जा रहा है। 150 करोड़ से प्लस में इसका बजट बताया जा रहा है। तो ऐसे में हिट होने के लिए इस मूवी को 150 करोड़ तो क्रॉस करना ही होगा। एंड एवरेज के लिए 100-125 करोड़ तो कमाने ही पड़ेंगे। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म स्टडी है। लेकिन वीकडेज में, मतलब जो अभी दिन चल रहे हैं, उनमें अगर इस मूवी ने स्ट्रांग होल्ड नहीं दिखाया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग आज की ही बात करें, अभी जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये मूवी ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। 1.8 करोड़ ऑब्वियसली बात है, ट्यूसडे के हिसाब से थोड़ा सा कम तो लग रहा है, लेकिन नाइट के शोज में एक उम्मीद है कि शायद ऑक्यूपेंसी बढ़ जाए। क्योंकि अभी जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आज मॉर्निंग में 9% की ऑक्यूपेंसी गई है, बट आफ्टरनून में एक बड़ा जंप देखने के लिए मैं और सीधे 19% की ऑक्यूपेंसी चली गई। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम की ऑक्यूपेंसी भी 22% के आसपास रहेगी, और रात की अगर बढ़ती तो आज का कलेक्शन भी 3.5 to 4 करोड़ तो जा ही सकता है, जिस तरह की हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई मूवी अच्छा करती है तो उसके साथ कई सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर तो यही जुड़ा होता है कि भाई मूवी को लेकर पब्लिक क्या बोल रही है। तो जी अब बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के कंटेंट की, और पब्लिक इसे कितना पसंद कर रही है इस बारे में। देखिए, ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि सी शंकरन नायर की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के सच्चाई को अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट कोर्ट में एक्सपोज किया था। अक्षय कुमार एज शंकरन नायर, आर माधवन एज ब्रिटिश लॉयर निवाइल मैकेनली, और अनन्या पांडे एज दिलरीत गिल, तीनों ने परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छा काम किया है और लोगों का दिल जीता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आर माधवन साहब की, और आर माधवन देखिए जैसे वैसे भी जहां पर खड़े हो जाते हैं वहां पर लोग सिर्फ तारीफें ही करते हैं। सरप्राइज फैक्टर यहाँ पर मेरे लिए रहा अनन्या पांडे की एक्टिंग। अनन्या पांडे की एक्टिंग यहाँ पर थोड़ी सी काफ़ी हद तक बेहतर लगी है, एंड ऐसा लगा है कि अब वो आने वाले टाइम में शायद इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। ट्विटर के ऊपर फैंस के रिएक्शन देखें तो लोग इस फिल्म को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बोल रहे हैं, और एक यूजर ने लिखा कि भैया अक्षय कुमार इज लुकिंग रियली टेरिफिक, आर माधवन इज लुकिंग ब्रिलियंट, और अनन्या पांडे ने तो सरप्राइज ही कर डाला। एक और फैन ने कहा कि जलियांवाला बाग सीक्वेंस इतना पावरफुल है कि लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं, मस्ट वॉच फॉर एवरी इंडियन। क्रिटिक्स भी इस मूवी की तारीफ ही कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला कि डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले इतने टाइट हैं कि हर एक सीन में सिर्फ और सिर्फ तालियां बजती दिखाई देती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अक्षय और अनन्या की केमिस्ट्री को एक बहुत ही इंपैक्टफुल सिनेरियो बताया, प्लस आर माधवन की इंटेंस परफॉर्मेंस को लाजवाब कहा। देखिए दोस्तों, ये मूवी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखी जाने वाली मूवी नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास से जो लेसन हम लोगों को मिलना है, उस लेसन को लेकर बनाई गई एक मूवी है। और लोग बोल रहे हैं कि ये पैट्रियोटिज्म, करेज एंड सेक्रीफाइस का एक परफेक्ट ब्लेंड है। स्पेशली यूथ और अर्बन ऑडियंस इससे काफ़ी हद तक कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न लेंस से, हिस्टोरिकल लेंस से हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाती है। अनन्या पांडे का रोल एक यंग लॉयर का है जो कि नर्वस से कॉन्फिडेंट तक की अपनी पूरी जर्नी को एक तरीके से दिखाती हैं, और इसने यंगस्टर्स को काफ़ी इंस्पायर भी किया है। फिल्म के एक डायलॉग है, एम्पायर श्रिंकिंग, थिएटर में लिटरली सीटी मारने को मजबूर कर देता है। तो अब फ्यूचर क्या है केसरी चैप्टर 2 का? अगर फिल्म ऐसे ही स्टडी रही, कलेक्शन के मामले में बात करें, तो ट्रेड एनालिसिस्ट का कहना है कि भाई ये मूवी फर्स्ट वीक में शायद 60 करोड़ के आसपास तक कलेक्शन कर सकती है। एंड अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा, तो 100 करोड़ क्लब में एंट्री ये मूवी ले सकती है। इस वीक कोई बड़ी रिलीज भी नहीं है, तो केसरी चैप्टर 2 के पास चांस है थिएटर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करने का। एक छोटा सा ट्राई भी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला था शुरुआत में ही, जो मैंने बताया था वो भी सुन लीजिए। क्या आपको पता है केसरी चैप्टर 2 के सेट पे जलियांवाला बाग का एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया था मुंबई और दिल्ली के लोकेशंस पे? और अक्षय कुमार ने शूटिंग के बाद कहा था कि ये रोल उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक इंडियन होने का फर्ज था। वाकई में ये बात काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। और जलियांवाला बाग वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए लगता है क्योंकि जलियांवाला बाग जब हुआ था उस समय पर ना एक सेंस बन रहा था इंडिया में, एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था इंडिया में कि अंग्रेजों के साथ शायद एक साथ रहना पॉसिबल है। बट इस पूरे सिनेरियो के बाद में वो सारी चीज़ें एक साथ ही बदल गई। दोस्तों, ये था केसरी चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस और पब्लिक रिएक्शन जो कि आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।